Sir. This looks wonderful. Why don't you introduce the team? We would like to know each of you. आपने देखा नहीं मैं तो कुछ सब कुछ तोड़ फोड़ रहा हूँ. I'm very excited about this show and yes it's been a while, but you know ये एक ऐसा show है, it's got everything, you know, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए. I think it's the kind of show that forces you. How can you say no to a show like this? And you know, ये एक fantasy show है, but it's unlike any other. You know, and Kashmir rightly puts it. It's a disruptive show. Everything about this show is disruptive. Be it the telecast, be it the campaign, be it the storyline, be it the way we are shooting. एक limited series है. The characters, the layering, the screenplay, story, everything. It's a dream for me, and you know, if I had to ever come back, I would do that again for Diresh Meghan. Yes, I've seen that show twice, to be very, very honest. But see, again, यही चीज़ मैं अगर आज मैं आपको बोलूँगा कि you know, दो भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है, तो आपको दीवार याद आएगी, या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे. सो एज इट इज़ फैंटेसी फिक्शन जो है वो इतनी द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं. इट्स बट नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर. और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी, तो पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था. बट आर आंसर इज रियली सिंपल. यू नो, अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना. आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके, व्हाई वुड यू वॉच अ शो? बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली, यू नो, एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहे हैं. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा. आप तीनों ने होस्ट को तो नहीं बताया कि आखिर ये जो दिल पे निशान बनाए किसने किया, हमें तो बता दीजिए. और इस कैंपेन के बारे में, अरे भाई मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान. आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है. मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है. तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना, तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और दिल चीर फाड़ता रहता है. ओके, तो ये मैंने ही किया है, मैं कर रहा हूँ, बस हो गया. कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Sorry? क्या बेस्ट पार्ट क्या लगा कैंपेन का? यही कि कश्मीर ने जाके ये सब एफर्ट्स लिए, रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए. Yes. कश्मीर ने तो कह दिया कि शादी के बाद उन्होंने दिल चीर-फाड़ किया. आप सिंगल हो? हाँ, मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ. रुको थोड़ा सा, रुको. मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है. करण, कई हद तक आपको नहीं लग रहा ये निशान नागिन के, मुझे कई हद तक मैं बता रहा हूँ बहुत. हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई ग्रीन का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आते नहीं, ये नागिन नहीं होती. नागिन के पास और काम नहीं है, और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना. वो डसती है, पंजे नहीं होते, वो डसती है. वो डसती है, मुझे पता है ना. रोज बैकअप के बाद तो वही जाना पड़ता है. मनीष है. करण, अब तीनों में से कोई भी आंसर कर सकता है. हमने देखा कि लॉन्च हो जाए, चाहे वो प्रोमो हम ऑन एयर देख रहे हैं और आज का इवेंट भी हम देख रहे हैं, यूनिक आइडिया से प्रमोशन चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोशन चल रहे हैं. तो बहुत सारे शोज के आप पहले भी पार्ट रहे हैं. इस शो के प्रमोशन को देखते हुए, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ लग रहा है कि ये वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर पहुँचना चाहिए था एक्चुअली? कहाँ? उन लोगों तक जी 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 जी. जो ऑडियंस है, कि आज की ऑडियंस स्पेशल इफेक्ट्स, मैं उनके अंदर इशारा कर रहा था कि स्पेशल इफेक्ट देखना, कुछ अलग हटके देखना, अलग ट्रायंगल ही देखना है तो कुछ अलग हटके देखना, एक स्टेप आगे देखना, उन तक. जी, अगर स्पेसिफिकली मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया. क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर हो रहा है. सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेल्प ब्रदर आया था, तो वो हेल्प ब्रदर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो, बट इट रीच्ड a lot of people जिन्हें शायद नहीं भी, शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे, या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे. एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड zero credit to the mic guy.
सो यू नो एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो हमने पूरे शहर में और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, फिर उन पर स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई, एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड. सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident. So yeah, it has reached. ओके, ये वैलेंटाइन अगर आप तीनों को वाकई किसी का दिल पे घायल करना है तो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का दिल आप घायल करना चाहोगे? तो हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग. दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते हैं? क्या खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या? चलिए, अगर ये बोलिए कि घायल नहीं, प्रपोज करना चाहें तो किसको करना प्रपोज चाहेंगे? मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके तब तक सोच लो तुम लोग. मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. I think one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा, वीडियो भेजना, वीडियो ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है. She knows about it. हाय करण, आप ये तेरे इश्क में घायल जो आपका जो सीरीज आ रहा है, इसमें आपकी जो इमेज है, यू आर प्लेइंग अ वेयरवुल्फ ओवर देयर, एंड इससे पहले जो आपने पहले जो काम कर चुके हैं उसमें यू हैव बीन सच अ कैरेक्टर कि आपकी जो फैन बेस है, यू हैव अ वेरी ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स अज्यूम यू एज अ क्रश. तो अभी जो वेयरवुल्फ का जो कैरेक्टर आ रहा है उससे आपकी जो इमेज पे वो क्या, हाउ यू गोना डील विद दैट, एंड शेयर सम थॉट्स ऑन दैट कि अभी ये इससे डर नहीं जाएं वो लोग या फिर कुछ खौफ ना आ जाए? No, it's gonna get sexier, I think, the image. I hope so. See again, thank you for the compliment. But मुझे लगता है कि ये जो वीर का जो कैरेक्टर है, इनफैक्ट ये बहुत ही इंटेंस हैं दोनों भेड़िए, एंड दे वेरी यू नो बिकॉज इट्स सुपर नेचुरल, इट्स फैंटेसी, इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल यूनिवर्स जिसमें ये क्रिएट किया गया है. और इंसान प्यार करते हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी से मुझे लगता है कि भेड़िए प्यार करते हैं. और जब यू नो दे से व्हेन बैड बॉयज फॉल इन लव, दे फॉल रियली रियली हार्ड. माइक बंद कर दे, तू बंद कर दे मेरा माइक, जो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में फुल चला के रखता है. हाँ, हेलो हाय. वाह वाह. हाँ जी, आई एम वेरी मच इन लव. आप कभी घर आइए, कभी बंदर घुस जाते हैं वहाँ पर, कभी बैट्स घुस जाते हैं, एक तो ईगल आया था. बट हाँ जी, बट वेयरवुल्व्स नहीं, हमारा फोकलोर है भेड़िए और यू नो योगिनी, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे यू नो इस शो में. इनिशियली अभी क्योंकि आपने प्रोमोज देखे हैं और आपने यू नो कैंपेन देखा है, तो बहुत सारे एज आई सेड कंपैरिजंस ड्रॉ किए जा रहे हैं. बट एज सून एज द शो गोज ऑन एयर, यू विल रियलाइज कि हम यू नो कौन से यू नो किस दुनिया में जा रहे हैं. हम डेफिनेटली हमारे कल्चर की दुनिया में जा रहे हैं. एंड नहीं, उसमें कंपैरिजंस की भी बात अगर आप करो, प्रमोशन की बात करो, मार्केटिंग की बात करो, तो देयर हैज बीन वैम्पायर डायरीज, देयर इज टीन वुल्फ ऑन नेटफ्लिक्स राइट नाउ, देयर हैज बीन वुल्वरिन, द भेड़िया आ चुका है. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट्स हु हैव परफॉर्म सो फार, एवरी एक्टर हैज परफॉर्म देयर ओन वर्जन ऑफ अ भेड़िया और अ वेयरवुल्फ. तो आई गेस ये हमारा मौका है, हम अपना वर्जन प्ले करें अपने हिसाब से, अपने ढंग से, और हम बस इतनी आशा कर सकते हैं या कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि ऑडियंस उसे सराहे और एक्सेप्ट करे, और कुछ. हाय करण, रीम एंड कश्मीर. हाय. सो हमने लॉन्च के दिन रीम की कहानी सुनी थी, एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस वाली, रामू काका वाली. सो आई वांट टू आस्क करण एंड कश्मीर, बोथ ऑफ यू, लाइक हैव यू एवर हैड एनी काइंड ऑफ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस? हैव यू एवर हैड अ गर्लफ्रेंड? Actually no. And do you don't have a wife also, right? No. देखो जिनकी गर्लफ्रेंड सरवाइव होती है उनसे सुपरनैचुरल. Every late night, every early morning, you have a supernatural experience. और हमारे तो एक्सपीरियंस भी ऐसे थे कि मुझे पता ही नहीं होता भाई नाराज क्यों है. वो अलग ही चल रहा था. मैं खुश आता हूँ कि वहाँ पे मेरे को पढ़ रही होती भाई, फिर मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, तो सेट से सीधा नहीं सर तुमने किया होगा. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड होगी, तो मेरे से ही प्रॉब्लम है, मैंने माइक भी चेंज कर लिया अभी. सो जिस दिन आपकी गर्लफ्रेंड में नहीं की, आपको सब सुपरनैचुरल सब समझ में आ जाएगा. आप तीनों के लिए सवाल है, वैलेंटाइन के एक दिन पहले रिलीज हो रहा है शो, सो आपके लिए ये वैलेंटाइन कितना
स्पेशल होगा? खैर शो तो रिलीज हो रहा, वो तो स्पेशल होगा ही, पर उसके अलावा और कितना स्पेशल होने वाला है वैलेंटाइन? मेरे लिए स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि मैं ये वैलेंटाइंस डे अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड आई थिंक देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि मैं, क्योंकि फिलहाल कोई है नहीं, तो दोस्तों के साथ मनाऊंगी एंड साथ में शो आ रहा है तो सोने पे सुहागा। करण आपका देखिए तेरे इश्क में घायल at the end of the day is an intense love story and you know ये एक ऐसी प्यार की कहानी है जिसमें कि there's you know there are two brothers who are जो भेड़िए हैं और एक human है और ये एक triangle है and इसमें बहुत सारी you know there's so many layers, so it is an out and out love story, so what better day than you know Valentine's Day to launch a show like this. I think 13th को हमारा शो हो रहा है, 14th को भी आएगा, so please आप अपने अपनी डेट्स पे जाइएगा लेकिन 9 बजे तक घर आके कलर स्टीरियो। और रही बात, हाँ जी, आप मुझे पता आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन कल रोज डे था, आज हक डे है, so obviously there's going to be something or the other. प्रपोज डे। हाँ मतलब हम काम करते हैं ना, नहीं पता चलता ये सब। लास्ट क्वेश्चन गाइस। जी कश्मीर, आपके लिए वैलेंटाइन कितना स्पेशल होगा? आपने जवाब दे दिया। कितना स्पेशल होगा? I don't know. I think for us every day is a Valentine's Day for me and my wife. We've been together for 8 years now. तो हमारे लिए हर दिन मतलब जितना, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि इस बार पहले वैलेंटाइंस डे ऐसा होगा जब वो और मैं दोनों साथ में रात को 9 बजे बैठेंगे, तेरे इश्क में घायल देखेंगे और मुझे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे और एंजॉय करेंगे पॉपकॉर्न पे, और वो मुझे बताएगी ये बड़ा अच्छा बोला तूने, ये मुझे कभी नहीं बोला तूने आज तक। ये तो आज समानता प्रभु की वजह से घर जाके पता चलेगा कि वैलेंटाइन से बचता है कि नहीं। थैंक यू थैंक यू। ये देखो I think देखिए I'll tell you one thing very very clearly. हम लोगों ने ना एक आइडिया बनाया होता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि हमने फिल्में देखी होती हैं, हमने खुद इतने सारे शो कर डाले बताने के लिए कि आइडियल लड़का या आइडियल लड़की कैसी होती है, एंड देन समथिंग हैपेंस, somebody comes into your life and suddenly you start realizing that all these things जो आपने सिनेमा से सीखा है, किताबों में पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तो हैं, but this is what matters, and you know it's her simplicity, it's the way she is, it's the way she loves me, it's everything combined, and you know it's been over a year now that we've been together, and ये हमारा दूसरा Valentine's Day है, so fingers crossed. Thank you guys. बस थैंक यू गाइस। फोटो फोटो फोटो।